नमस्ते जी, मेरा नाम सालू आर्या है और मैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से आई हुई हूँ। कुमकुम कुमारी बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से हूँ। मैं समस्तीपुर बिहार से आया हूँ। उत्तम नगर दिल्ली से। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद से। मैं यूपी मुरादाबाद से। उत्तर प्रदेश के संबल जनपद से। मधुबनी बिहार मिथिला से। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से आया हूँ। बालवाड़ी के यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ जितनी भी शिक्षाएं दी जाती हैं बहुत अच्छी दी जाती हैं। यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बालवाड़ी मतलब कैसे चलाते हैं, बच्चों को कैसे मैनेज करते हैं, यहाँ पर आकर मैंने बहुत कुछ सीखा। मुझे बोलना भी नहीं आता। मैम ने सिखाया कि डरो मत बेटा, बोलो। मैंने वो डरना नहीं, बोलना सीखा है और आगे बढ़ने सीखा। बच्चों को पढ़ाना, कैसे मैनेजमेंट करते हैं, कैसे भाषा में बात करते हैं, मैं बहुत कुछ सीख चुकी हूँ यहाँ पर आकर। मैं बहुत खुश हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। कुछ भी नहीं मतलब आते थे संस्कृत में वो मैं सीख गई सारा कुछ। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आर्य समाज का। आर्य समाज आज महर्षि दयानंद के सपनों को साकार करने के लिए विभिन्न प्रकल्प चला रहा है। ये प्रकल्प सामाजिक सुधार के लिए है, ये प्रकल्प राष्ट्र के उत्थान के लिए है, ये प्रकल्प मनुष्य के कल्याण के लिए है। इन्हीं प्रकल्पों में एक प्रकल्प है बालवाड़ी प्रकल्प। दयानंद सेवा संगठन के अंतर्गत दिल्ली के रानीबाग स्थित गुरुकुल में बालवाड़ी शिक्षक प्रशिक्षण शिविर के इस शुभ अवसर पर आज आप सभी दैनिक यज्ञ जो आपने सीखा है उसका क्रियान्वित अभ्यास हम कर ले। सफल हो जाए भगवान, हवन सफल हो जाए। सफल हो जाए भगवान, हवन सफल हो जाए। मन इच्छा पूरी हो जाए भगवान, इच्छा पूरी हो जाए। जेबीएम ग्रुप नील फाउंडेशन के सहयोग से अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ द्वारा प्रत्येक वर्ष बालवाड़ी शिक्षक प्रशिक्षण शिविर लगाया जाता है रानीबाग नई दिल्ली में आर्य समाज मंदिर में। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये उस शिविर का ही एक हिस्सा है जिसमें आचार्य द्वारा ये जो विद्यार्थी आए हुए हैं विभिन्न राज्यों से, ये भावी शिक्षक हैं और इनको शिक्षा दी जाती है ताकि वो आगे जाके अपना एक स्कूल खोल सके और दूसरों को भी शिक्षा के साथ जोड़ सके, दूसरों को भी शिक्षा दे सके। तो एक परफेक्ट टीचर कैसे बना जाता है, इनके लिए शिक्षा के साथ संस्कारों का क्या महत्व है, जीवन का कैसे ये आधार है, ये इनको बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो आचार्य जी हैं वो व्यायाम, योग और सूक्ष्म योग के बारे में इनको जानकारी दे रहे हैं। आज के समय संस्कार के साथ बच्चों को शारीरिक व्यायाम भी ज़रूरी है, क्योंकि वह पूरा दिन मोबाइल में, टीवी में लगे रहते हैं। अगर शारीरिक व्यायाम नहीं करेंगे तो उनकी आयु, हाइट सब कम होती चली जाएगी और मानसिक संतुलन बिगड़ता चला जाएगा। इसलिए हमने इनको प्रशिक्षण दिया है बच्चों को कि बच्चों को हल्के फुल्के व्यायाम कराएं जिससे इनकी हाइट निकले, स्वस्थ रहे। ईश्वरीय कृपा और ईश्वर की प्रेरणा से मुझे रानीबाग आर्य समाज में इन भावी शिक्षकों को अध्यापन कराने का एक सुअवसर मिला। ये सुअवसर जो है मुझे सेकंड टाइम मिला और मैं तो कहती हूँ कि रानीबाग की ये जो धरती है, ये जो आर्य समाज है, ये इतना पुण्य पवित्र स्थान है कि यहाँ पर
पिछले 42वां ये शिविर लगा है और पिछले 40, 42, 45 सालों से इन बच्चों के लिए जो डिफरेंट स्टेट से आके यहाँ पर संस्कार लेते हैं और ये जो प्रेजेंट में वर्तमान में जो बच्चे हैं ये डिफरेंट स्टेट से आंगनवाड़ी में भावी शिक्षक बनने के लिए यहाँ आए हुए हैं और ये बच्चे डिफरेंट एज ग्रुप के हैं, बॉयज़ भी हैं, गर्ल्स भी हैं, मैरिड भी हैं, अनमैरिड भी हैं, पढ़ भी रहे हैं और नौकरी भी कर रहे हैं। पेरेंट्स भी जो है इंग्लिश में ज़्यादा ध्यान देती है, हमारी भी भारतीय संस्कृति हिंदी भाषा जो है वो सब लुप्त होती जा रही है। तो यहाँ कर मालूम पड़ा था कि हमारी मातृभाषा हिंदी कितनी ज़रूरी है हमारे लिए। यहाँ पे आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे दैनिक हवन होता है सुबह में और वेदों के अनुसार क्लास ली जाती है, डिसिप्लिन में रहा जाता है, तरह तरह के खेल सिखाए गए हैं। यहाँ की जो व्यवस्था है मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे आकर कुछ बढ़िया चीज़ें जो भी सीख रहे हूँ जाकर अपने स्कूल में बच्चों को सिखाऊँ। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नाशुव। यह परंपरा हमारी माता प्रेमलता शास्त्री जी और पूजनीय पृथ्वीराज शास्त्री जी के उनके अनुसार चलाया जा रहा है और इसके जो साधुवाद के पात्र हैं हमारे आदरणीय यशस्वी जो प्रधान हैं माननीय जोगिंदर खट्टर जी हैं, जिनके तत्वाधान में जो बहुत ही उद्योगी हैं, परिश्रमी हैं और जिनके तत्वाधान में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वो पूर्ण पुरुषार्थ करते हैं कि किसी तरह जो दूर देश में हमारे बाकी लोग बैठे हैं उन तक यह बालवाड़ी के द्वारा यह संदेश पहुँचे, यह ज्ञान पहुँचे, जिससे यह आर्य समाज का ज्ञान देश विदेश में इसका प्रचार हो सके। प्रशिक्षण में आने के बाद मेरी शिक्षा को लेकर एक अलग ही विचारधारा थी। यहाँ आने के बाद मुझे यह पता चला है कि शिक्षा के साथ संस्कार किस प्रकार बच्चे को दिए जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद मुझे खुद इतना लाभ हुआ है तो मैं बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि जो विद्यार्थी मेरे द्वारा पढ़े जाएंगे या पढ़ाए जाएंगे मैं उनको बहुत अच्छे से शिक्षा दे पाऊँगी। यहाँ पर आने से पहले मेरे अंदर बहुत सारे भ्रम थे, जैसे कि हमें काला धागा बांधना चाहिए जिससे नज़र नहीं लगती है, अगर कोई बिल्ली रास्ता काट दे तो हमें नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर आने के बाद से मुझे पता चला कि ये सब व्यर्थ होती हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, ये केवल पाखंड होता है। बच्चों को पढ़ाना, किस तरीके से उनको अपनी संस्कृति वेदों के बारे में बताना है उसके बारे में सीखा। हम बच्चों का फिजिकल, मेंटल और मोरल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं वो हमने सीखा। खेल खेल में बच्चों को किस तरह से अनेकों चीज़ें सिखाई जा सकती हैं वो हमने सीखा। 2008 से 2025 तक या 26 तक अभी तक मैं एक साधारण शिक्षक था और 2026 में मैं बालवाड़ी शिक्षक प्रशिक्षण लेकर मैं एक अच्छा शिक्षक बनूंगा, यही मेरा उद्देश्य है। और मैं अपने क्षेत्र में भी जाकर बालवाड़ी का स्थापना करूंगा और वहाँ पर वैदिक जो संध्याएँ हैं, ब्रह्म यज्ञ है, देव यज्ञ है, अतिथि यज्ञ है, प्रत्ययज्ञ है और वलवेशी यज्ञ है, उनको मैं बच्चों को सिखाऊंगा। बालवाड़ी में आने के बाद से मैं यहाँ से बहुत प्रभावित हुई हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो उनको सिखाने से मेरा जो उद्देश्य है वो मेरा बदल गया कि भाई बच्चों को शिक्षा के साथ साथ उनको संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ पर अभी तक बहुत सारी गतिविधियों को सीखा है, जैसे कि हवन कैसे करते हैं, वैदिक संध्या कैसे करते हैं, एवं आने वाले समय में हम जो हमारे बालवाड़ी में बच्चे आएंगे हम उनको कैसे व्यवहारिक ज्ञान दे सकते हैं, उनको अपनी संस्कृति से कैसे जोड़ सकते हैं। मैं यहाँ से मंत्र सीखी हूँ, बच्चों को कैसे पढ़ाई जाए उस तरीके को सीखी हूँ और यहाँ पे बहुत सारे चित्र बनाना, कलाकारी करना, किस तरीके से पढ़ाना, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से सीखी हूँ। मैं एक अच्छा इंजीनियर जरूर हूँ, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग किया हूँ, लेकिन वैदिक शिक्षा मुझे नहीं थी और संस्कृत की भी जानकारी नहीं थी। वैदिक रीति, वैदिक परंपरा के अनुकूल संस्कारों के माध्यम से, अनुशासन के माध्यम से जो व्यवस्थाएं, जो अनुशासन जो गुरुकुल में होते हैं, वो अनुशासन जितने भी शिक्षक महानुभाव आए उनको सारे के सारे वो फॉलो कराए जाते हैं। और सुबह 5:30 बजे से लेकर के रात्रि के 9-10 बजे तक उनकी दिनचर्या निरंतर चलती है। जैसे कि सुबह 5:30 बजे उठे, 5:30 बजे से उठने के बाद में ये प्रभात वंदना के मंत्रों का पाठ हुआ, उसके बाद में अपना शौच आदि से फ्रेश होकर के और कुछ ध्यान, मेडिटेशन। 7 बजे फिर हमारी यज्ञ की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक हमारा संध्या और हवन, और बीच में यदि समय लगता है तो किसी का एक का कोई भजन वगैरह, उपदेश वगैरह होता है।
और 8 बजे से 9 बजे तक इनके प्रातराश की व्यवस्था की है, जलपान की व्यवस्था की जाती है। और प्रातराश करने के बाद में ये सारे के सारे 9 बजे नीचे अपनी क्लास में कक्षा में आ जाते हैं। जैसे कि जो शिक्षक जिन शिक्षकों को नियुक्त किया हुआ है वो अपने टाइम से आकर के इनको धर्म की शिक्षाएं, देश की शिक्षाएं, संस्कृति की शिक्षाएं और संस्कारों की शिक्षा दे करके इनकी क्लास लगातार 1 बजे तक इनकी क्लास चलती है। 1 बजे के बीच में इनको थोड़ा छोटा सा ब्रेक दे करके फिर 2 बजे तक क्लास होगी। 2 के बाद में फिर इनको भोजन का प्रबंध कराया जाएगा। भोजन करने के लिए सारे के सारे शिक्षक कर जाएंगे, भोजन करेंगे कि 3:30 बजे क्लास दोबारा से प्रारंभ हो जाएगी और वो क्लास 6 बजे तक जाएगी। तो इस तरह से और रात्रि के शयन मंत्रों का पाठ, रात्रि के भोजन की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से आर्य गुरुकुल रानीबाग अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ की तरफ से पूरी तरह से सारी की सारी व्यवस्थाएं इन शिक्षकों के लिए निःशुल्क हैं। या आने से पहले दिमाग में यही भ्रम था कि मैं वहाँ जाऊँ और मेरा 10 दिन बेस्ट तो नहीं होगा, लेकिन मेरा आने के बाद यहाँ मुझे इतना अच्छा लगा और मुझे कुछ नई चीज़ें ज्ञान सीखने को मिला। बहुत खुशी मिलती है और यहाँ की व्यवस्था देख के, चाहे यहाँ की जो महोदय चाहे महोदया आती है वो इतने अच्छे से ज्ञान देते हैं कि पूरी तरह समझ में आ जाते हैं। जब बच्चे परेशानी करते हैं तो उसको कैसे समझाना है, कैसे बुझाना है, कैसे बात करना है, कैसे विचार करना है, बहुत सारी शैली हमको यहाँ पर सीखने को मिला। जो मैंने रियल में बताता हूँ कि मैंने पहले कभी ये सब नहीं सीखा था। मैं पढ़ाना चाहता हूँ, मैथ्स का टीचर हूँ और सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ 10th तक के बच्चे को, लेकिन जो बच्चे को मतलब जो ज्ञान देना चाहिए, खेल में पढ़ाई जो होना चाहिए, वो हमारे पास वैसी हुनर नहीं थी। आज का अवसर इसलिए कई गुना शुभ ये हो जाता है कि आज आप अपनी संस्कृति का प्रतीक चिन्ह, जिसको हम यज्ञोपवीत कहते हैं, जनेऊ कहते हैं, उपवीत कहते हैं, उसको आप धारण करने वाले हैं। बोलिए ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुषं ग्रचं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। हाथ को ऊपर लेते हुए सीधा ऊपर उठाइए। अब धारण करने की प्रार्थना करेंगे। ओम यज्ञोपवीतमसि। अपने बारे में जितना भी नहीं जानते थे वो बहुत कुछ जाने हैं, जैसे यज्ञ करना, या हमारा ग्रंथ कौन सा है, या हमारे वेद हमें क्या सिखाते हैं, वेद के अनुसार कितना सब कुछ हमें करना चाहिए, और वेदों से हमें कितना ज्ञान मिलता है, हमारे संस्कार कौन से हैं, हम हिंदू कैसे कहलाते हैं। बहुत कुछ यहाँ जानने को मिला और मेरे मन में जितने भी सवाल थे, जितनी भी महत्वाकांक्षाएं थी, यहाँ आकर के सब पूरी हो गई। यहाँ पे आके हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि मैं प्रातःकाल 7 ही 8 बजे सो के उठता था। यहाँ पे आके हमें ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4 बजे उठने का भी एक नया अनुभव प्राप्त हुआ है। हमें किस प्रकार से प्रायः वैदिक यज्ञ करना चाहिए, नैतिक हमें यज्ञ करना चाहिए, मंत्रों के विषय में, भोजन से पहले हमें मंत्र करने चाहिए, हमें दूसरों के प्रति कैसे अनुशासन व्यक्त करना चाहिए, उनका कैसे सम्मान करना चाहिए, ये सभी चीज़ें हमें यहाँ पे आके ही सीखने को मिली। तो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापतेनत्पदेतानन्यो विश्वजातानि परिता बभूव। दयानंद की आर्य समाज वेद की ज्योति ओम का झंडा। 16 मार्च से 25 मार्च तक बालवाड़ी शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का जो है वो आयोजन किया गया और इसका जो उद्घाटन समारोह था बहुत ही भव्यता के साथ किया गया 16 मार्च को, जिसमें अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ के महामंत्री श्री जोगिंदर खट्टर जी और अन्य अधिकारी जो सीनियर थे वो सब मौजूद थे, सारे कार्यकर्ता मौजूद थे। उसके साथ ही जो शिक्षक, उनमें भी एक अजीब से जो जोश था, एक उनमें उत्साह था और वो आभार प्रकट कर रहे थे, अपना सौभाग्य मान रहे थे कि वो इस शिविर का हिस्सा बने हैं और आर्य समाज के इस प्रकल्प के साथ जुड़े हैं और समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों,
ठीक है। आज बच्चे हो, जब 10 दिन के बाद जाओगे क्या बन जाओगे? शिक्षक बन जाओ। मुझे देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि ऋषि दयानंद ने जो स्त्रियों की शिक्षा का शुभारंभ किया था उसमें आज भी लड़कियां ज़्यादा हैं। जब आप अपने घरों में जाएंगे जहाँ पर आपने ये केंद्र खोलने हैं, बच्चों को पढ़ाना है, तो वो आपकी ललक वहाँ पर भी रहनी चाहिए, उसको बुझने नहीं देना है। जिस विषय को पढ़ा उसके ऊपर चिंतन मनन करना, उसके अंदर से नए प्रश्न पैदा करना। भारत समाज में सबसे पहले जो मुझे बहुत चीज़ अच्छी लगती है वो ये है कि हमें कोई नहीं भी देख रहा फिर भी कोई देख रहा है। हम अकेले भी हैं तो अपने प्रति से हमें बड़ा ऑनेस्ट रहना है। हालांकि पढ़ाई को लेकर के आपने बहुत अच्छी अपने यहाँ तैयारियाँ भी की होंगी, लेकिन यहाँ से जो शिक्षा मिलेगी वह आपके जीवन में कई गुना आपको लाभ भी देगी। तो हमारे आसपास के क्षेत्र के जो आसपास हमारे लोग रहते हैं उनको हम अच्छी शिक्षा दे पाएँ, उनको हम शिक्षित करें ताकि वो अच्छे काम को करें, बुराइयों में ना पड़े। जो ये जातिवाद का है या जो धर्म परिवर्तन का है, इन सारी चीज़ों से दूर होकर के हमने क्या करना है, लोगों को, अपने जो आसपास के लोग हैं उनको अच्छी शिक्षा देनी है। को पहचान करके जो है आप लोग बैठ करके सीखोगे और क्षेत्र में जा करके जो परोसोगे उसमें एक जो है भाईचारा और समरसता के भाव अगर हम पैदा कर पाएंगे तो मैं सोचता हूँ कि अलगाववाद को दूर करके अपन लोग एक दूसरे को जोड़ने का काम करेंगे। नब्ज मेरी देखी तो बीमार लिख दिया, रोग मैंने पूछा तो आर्य समाज लिख दिया, बलिहारी जाऊं उस वैद्य पर जिसने हम सबकी हथेली पर ऋषि दयानंद का नाम लिख दिया, ऋषि दयानंद का नाम लिख दिया। तो ये जो आप भावी शिक्षक हैं जो कि देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए हैं, इनको शिक्षा के साथ साथ और भी टेक्निक का, नई नई टेक्निक दिल्ली के बारे में, दिल्ली एनसीआर के बारे में पता चले, इसके लिए इनको एक दिन इनके लिए भ्रमण का रखा गया, जिसमें ये विभिन्न जगह पर गए, दिल्ली की मुख्य जगह पर, जिसमें बिरला मंदिर हो गया, विज्ञान भवन हो गया, राष्ट्रपति भवन हो गया, इस तरह से फॉरेस्ट एरिया हो गया दिल्ली के आसपास जो पड़ता है, वो जगह इनको दिखाई गई। इसके साथ ही आर्य समाज का जो स्थापना दिवस था वो जो 18 मार्च को मनाया गया भारत मंडपम प्रगति मैदान में, इनको वहाँ पर भी लेकर गए। वहाँ पर इन्होंने देखा कि कितने आर्य परिवार जो है वहाँ पर आए हुए हैं, स्थापना दिवस मना रहे हैं, महर्षि दयानंद को वंदन कर रहे थे, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे थे वहाँ सभागार के अंदर, वो सब इन्होंने बहुत एंजॉय करा। ये लोग यहाँ से रानीबाग से दिल्ली से बस में गए और बस से ही आए। तो दिल्ली भ्रमण करते हुए ये आर्य संदेश का जो मीडिया सेंटर है दिल्ली में, ये वहाँ पर भी गए और किस तरह प्रोग्राम टेलीकास्ट किए जाते हैं आर्य संदेश के द्वारा, चैनल के द्वारा, इन्होंने वो सब देखा, कैसे प्रोग्राम बनाए जाते हैं, कितनी टीम काम करती है। इन्होंने पूरा वहाँ का स्टूडियो देखा, मीडिया सेंटर, मीडिया पर्सन से मुलाकात की। तो ये सब अनुभव जो है इनको ये कराया गया। कुछ बच्चे यहाँ पर MA BEd करने के साथ साथ हाउसवाइफ हैं, कुछ बच्चे शायद कभी घर से बाहर, बच्चे ऐसे हैं जो कभी घर से बाहर निकले ही नहीं, उनकी सीखने की इच्छा को हमने यहाँ पर प्रोत्साहन दिया। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो केवल सीखने की लालसा अपने बच्चों के साथ भी आई हैं, तो वो भी एक हमारे लिए अचीवमेंट है। ये मेरी बेटी है जिसकी उम्र सिर्फ 1 साल है। मुझे लगा कि मेरी छोटी सी बेटी है तो मैं ये चीज़ें नहीं कर पाऊँगी, बट फिर सुप्रिया मैम का कॉल जाता है और इंटरव्यू होता है जो कि वीडियो कॉलिंग पे होता है और मैं उनसे अपना समस्या बताती हूँ, फिर वो मुझे समाधान भी देती हैं और उसके लिए सुख सुविधाएं भी देती हैं। फिर मुझे यहाँ पे बुलाया गया और मैं यहाँ आई, अपने बच्चे के साथ आई और मुझे जो भी सुविधा चाहिए थी इस संस्था की तरफ से, आर्य समाज की तरफ से मुझे वो सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हुई। आर्य समाज का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे इस स्थिति में भी मुझे वो सारी सुख सुविधाएं दिए और प्रशिक्षण के लिए मुझे बुलाए। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। मेरे बच्चे, मेरे घर परिवार, मेरे को तो लगा मैं घर में ही बंद हो जाऊँगी, अब कहीं बाहर जाना नहीं, कुछ नहीं। तो मेरी माता, मेरे पापा ने मेरे इतना सपोर्ट किया कि मुझे यहाँ भेजा है बालवाड़ी प्रशिक्षण पर, कि सीखेगी, कुछ सिखाएगी लोगों को। इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ बालवाड़ी प्रशिक्षण का और आर्य समाज का और इन शिक्षकों का जो मुझे यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। आर्य समाज जो है नारी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो हम नारियाँ
आर्य समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं अखिल भारतीय दयानंद सेवा आश्रम संघ तथा आर्य समाज रानीबाग के लिए धन्यवाद करता हूं कि इस तरह से कार्यक्रम चलते रहने चाहिए। मैं अखिल भारतीय दयानंद सेवा संघ का धन्यवाद करना चाहती हूं, जो उन्होंने मुझे इतना सुंदर अवसर दिया। दयानंद सेवाश्रम संघ का आभारी हूँ। अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ के सभी पदाधिकारी और आर्य समाज रानीबाग के जितने भी पदाधिकारी हैं और यहाँ पर जितने भी सदस्य लोग हैं, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग का हमें यहाँ पर जब से आया हूँ तब से बहुत प्यार मिला। खान पान हो, रहन सहन हो, सारा व्यवस्था अति उत्तम था। इतनी सुंदर व्यवस्था मिली भोजन का, रहने का, शिक्षण का, तो मैं इसके लिए आर्य समाज रानीबाग और दयानंद सेवा आश्रम संघ के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतनी सुंदर व्यवस्था दिया हमें, और ऐसे ही निरंतर आपका ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष चलता रहे, जिससे हमारे समाज और राष्ट्र को एक नई दिशा मिल सके। सुनो वेद धर्म मत वालो, अपनों को जरा संभालो, वो हमसे बिछुड़ रहे हैं, उनको फिर गले लगा लो। जय 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 जय, अमर रहे, जल्दी रहे, ऊंचा रहे। सादर नमस्ते।